मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि जन औषधि केंद्र के द्वारा जो दवाइयाँ मिलती हैं उसका जो मार्केट की जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उससे 50 से 90% दाम कम पड़ते हैं। और पिछले जो सालों का आंकड़ा निकाला गया है पिछले 2024 का कि कुल मिलाकर के 1800 करोड़ की दवाई बेची गई और उसमें हमारे उपभोक्ताओं को 7000 करोड़ का फ़ायदा हुआ। यानी कुल मिलाकर के देखिए कि अगर मैं 9000 में से खाली 2000 यानी खाली 20% खर्चा करना पड़ रहा है, 60-70% हमारी और 80% तक हमारी बचत हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बचत है खाली गिनती का एक आंकड़ा नहीं है जी। ये देखा गया है हमारे देश में भी और सारी दुनिया में कि कुछ समाज का एक तबका होता है जो दवाई के बोझ से अगर मिडिल क्लास में है तो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है दवाई का इलाज कराने के लिए। और वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये पूरी कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट जो शब्द यूज़ किया जाता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफॉर्म, एक पूरा का पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है इस तरीके से। और दूसरा, अभी जो निकट भविष्य में हम देख रहे हैं और पीछे भी कि अब कैंसर की दवाइयाँ भी यहाँ पर मिलने लगी हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ की जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, उसमें तो सारी उम्र हमें दवाई खानी होती है और ज़्यादातर मरीज़ 2 महीने 4 महीने खा करके क्योंकि खर्चा नहीं वहन कर सकते छोड़ देते हैं दवाई। तो ऐसी स्थिति में ये एक बिल्कुल नायाब और यूनिक किस्म का कार्यक्रम है और शायद पूरी दुनिया में एक अपने किस्म का एग्जाम्पल है जिसमें दवाइयों के खर्चे को सीमित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी, इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। यानी कि मैन्युफैक्चरर भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उपभोक्ता भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो जन औषधि केंद्र खोलते हैं एक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी समग्र सोच के साथ इस कार्यक्रम को आगे लिया जा रहा है।